जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग और सुबह का समय है। आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। मैं पहले ही बता देता हूं आप सभी को, हालांकि ये फैसला अभी होना है, लेकिन ये सुझाव जो है वो दिया गया है और सुझाव किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की जो सलाहकार समिति है, जो सलाहकार समिति आर्थिक सलाहकार समिति है, उसने ये सुझाव प्रधानमंत्री मोदी के आगे रखा है। और अब इसे किस तरीके से लिया जाता है, कितनी जल्दी लिया जाता है, ये देखने योग्य बात रहेगी। पूरी खबर क्या है आप इसे पूरा सुन लीजिएगा, उसके बाद अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। अगर ऐसा वाकई में होता है तो कितना बड़ा फेरबदल जो होगा वो आर्थिक स्ट्रक्चर में होने जा रहा है, आप अपनी राय जरूर रखिएगा। दरअसल प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति जो है उसने देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का सुझाव जो है और उसके साथ साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम जो है उसे शुरू करने के लिए कहा है। इस रिपोर्ट में उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को उन्होंने पीएमओ ऑफिस में सबमिट किया है, जिसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देखेंगे, विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर डिस्कशन चलेगी। इसके तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2,000 रुपए की पेंशन दिया जाना चाहिए, ऐसा सलाहकार जो समिति है प्रधानमंत्री की उन्होंने कहा है। कर्मचारियों की अगर बात करूं तो उनको जल्द ही एक खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार समिति है उसकी ओर से एक सुझाव जो है उसे तैयार किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि देश में लोगों की काम करने की उम्र सीमा जो है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ ही पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने यह भी कहा है कि देश में रिटायरमेंट की उम्र जो है उसे बढ़ाने के साथ साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम जो है उसे भी शुरू करना चाहिए। पूरी खबर आप सुनिए। इसके अलावा जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसके अनुसार ये कहा गया है कि कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2,000 रुपए पेंशन दिया जाना चाहिए। आपको बता दूं कि आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा जो है उसको बेहतर व्यवस्था देने के लिए सिफारिश की है। इसके अलावा सरकारों को भी अपनी अपनी रिपोर्ट्स जो है इस पर बनानी चाहिए और एक नीति जो है वो तैयार करनी चाहिए, ऐसा इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है। रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर ऐसी नीति जो है उसे तैयार करें जिसमें कौशल विकास जो है उसे किया जा सके। और इस प्रयास में असंगठित क्षेत्र, दूर दराज के इलाके में रहने वाले रिफ्यूजी, प्रवासी जो है उनको भी शामिल किया जाना चाहिए, जिनके पास ट्रेनिंग हासिल करने के साधन नहीं है लेकिन उन्हें ट्रेंड होना जरूरी है। स्किल डेवलपमेंट जो है उसको भी जरूरी है, ये भी कहा गया है इस रिपोर्ट में। आप ये भी सुनिए। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर कामकाजी उम्र की अवधि जो है उसे बढ़ाना है तो इसके लिए सेवानिवृत्ति जो है उसकी उम्र को बढ़ाना जो है उसकी सख्त जरूरत है। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव जो है उसे कम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। और रिपोर्ट में 50 साल से ऊपर की जो जितने भी व्यक्ति रहेंगे उनके लिए स्किल डेवलपमेंट की बात जो है वो कही गई है। यानी कि साफ तौर पर अगर बात करें तो ये कहा गया है इस रिपोर्ट में कि अगर 50 साल से ऊपर कोई शख्स होगा तो उसको रिटायरमेंट रिपोर्ट जो है उसकी उसके तहत उसको पेंशन जो है वो दी जानी चाहिए, उसको स्किल डेवलपमेंट जो है वो भी किया जाना चाहिए। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 की रिपोर्ट भी सुन लीजिए, उसने क्या कहा था और ऐसा जो सलाहकार समिति जो है इसने ऐसी रिपोर्ट क्यों तैयार की है। गौरतलब है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस जो है 2019, उसके अनुसार साल 2050 तक भारत में करीब 32 करोड़ सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। यानी कि जो सीनियर सिटीजन का आंकड़ा है वो 32 करोड़ हो जाएगा और यानी कि देश की आबादी का 19.5% व्यक्ति जो है वो सेवानिवृत्त की कैटेगरी में जाएंगे, यानी कि रिटायरमेंट हो जाएगी उनकी। और साल 2019 में भारत की आबादी का करीब 10% या 14 करोड़ लोग जो हैं वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में होंगे। यानी कि ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है ये पूरा का पूरा जो मद्देनजर किसके रखा गया है, जो सीनियर सिटीजन हैं, क्योंकि 2000 अगर बात करूं 2050 तक जाते जाते हमारे देश में सीनियर सिटीजन की जो आबादी है वो बढ़ जाएगी, जिसके तहत ये फैसला लिया गया है कि जो जॉब कर रहे हैं, जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी हैं चाहे वो प्राइवेट हैं, क्योंकि वहां पर एक उम्र रखी गई होती है सेट, उस उम्र के बाद रिटायरमेंट होना पड़ता है। अब सलाहकार समिति जो है, आर्थिक सलाहकार समिति, उसने तमाम पैरामीटर्स को चेक किया है और उसके बाद एक रिपोर्ट जो तैयार की है उसमें साफ तौर पर ये इंडिकेशंस दिए हैं कि आपकी जो रिटायरमेंट एज है उसे बढ़ाया जा सकता है और आपको जो लोग न्यू कैटेगरीज में आएंगे
पेंशन, तो आपको पैसा तो मिलेगा लेकिन आपको पेंशन भी लगनी चाहिए, ऐसा भी कहा गया है इस सिस्टम में। तो अगर ऐसा वाकई में होता है तो जो लोग इतने सालों से जद्दोजहद कर रहे थे कि हमें पेंशन मिलनी चाहिए, हमारी भी पेंशन लगनी चाहिए, पैसा तो आप दे रहे हैं, एंड न्यू पेंशन स्कीम की अगर बात करूं, ओल्ड पेंशन स्कीम वालों को तो पेंशन मिलेगी ही, साथ ही में जो लोग रिटायर होंगे उनकी उम्र को भी बढ़ाया जा सके, ये भी कहा गया है इस रिपोर्ट के अंदर। तो ये फैसला अभी लेना बाकी है, इस पे तमाम चीजों के पैरामीटर सेट होंगे, लेकिन ये किसी और ने नहीं, ये आर्थिक सलाहकार समिति जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है, जिसकी एडवाइस जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी टाइम टाइम पर लेते हैं और फैसले लेते हैं, ये जो सुझाव है और ये रिपोर्ट जो है ये उन्होंने तैयार की है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर रिटायरमेंट एज को बढ़ाया जाए, इस पर गौर किया गया है। साथ ही में पेंशन जो है 2000 रुपये पर कर्मचारी जो है उनको हर महीने मिलनी चाहिए, ये भी कहा गया है। और इसके अलावा 2050 तक जाते जाते 32 करोड़ आबादी जो है वो सीनियर सिटीजन्स की होगी, उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था को ठीक रखा जा सके, उस वजह से कहा गया है कि उनको स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ तमाम बहुत दूर दराज के इलाके जो रिफ्यूजीज हैं या फिर कोई और हमारे जो भी भाई बहन रहते हैं उनको भी स्किल ट्रेन किया जा सके, ताकि वो भी आने वाले समय में अपना गुजारा और गुजारा बसर जो है वो कर सकें। साफ तौर पर ये इंडिकेशंस इस रिपोर्ट में दिए गए हैं। अगर श्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को संज्ञान में लेते हैं और कोई फैसला लेते हैं तो वाकई में एक टर्निंग फैक्टर होगा उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं और जिनकी एज जो है वो निर्धारित कर दी गई है कि 50 साल के बाद रिटायर होंगे, 55 साल के बाद रिटायर होंगे। अगर उनको बढ़ाते हैं, अगर उनको और मौका देते हैं काम करने का, तो कितना बड़ा ये अवसर होगा उन लोगों के लिए। और आने वाले दिनों में जब पूरे भारत के अंदर रिटायरमेंट जो है लोगों की बढ़ेंगी, उस केस में भी लोगों को कितना फायदा होगा वो भी है। लेकिन समिति ने यह भी कहा है कि स्टेट और राज्य यानी कि स्टेट और केंद्र मिलकर जो है एक योजना और एक नीति तैयार करें, उस नीति के तैयार ही जो है उसकी नीति के तहत ही जो है वो कामकाज किया जाना चाहिए। लेकिन साफ तौर पर मैं कह दूंगा कि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले जितने भी रिफ्यूजी हैं, प्रवासी हैं, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए इस सिस्टम के अंदर, ऐसा कहा गया है। और यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम एक्टिवेट किया जाए, यानी कि 2000 प्रति माह हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, जो भी सरकारी कर्मचारी है चाहे प्राइवेट कर्मचारी है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। ये सलाहकार समिति जो है, आर्थिक सलाहकार समिति, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है, उनको ये रिपोर्ट सौंपी गई है। और ये भी कहा गया है कि आप स्टेट से एडवाइस करें, स्टेट्स को रिक्वेस्ट करें कि आप भी कोई नीति तैयार करें, क्योंकि अगर ऐसा होगा आने वाले दिनों में जब हमारे सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगे पूरे देश में, तो हमारा आर्थिक ढांचा जो है वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि वो लोग काम नहीं करेंगे, वो लोग घरों में बैठेंगे और इतना यूथ नहीं होगा कि वो जॉब्स कर सके। जॉब्स ज्यादा होंगी और वेकेंट स्पेस जो है वो ज्यादा होंगी और लोग कम होंगे नौकरी करने वाले, क्योंकि रिटायरमेंट जो है एकाएक हो जाएंगी लोगों की। इससे हमारा आर्थिक ढांचा जो है वो कमजोर पड़ेगा, जिस वजह से रिटायरमेंट एज जो है, उम्र जो है रिटायरमेंट की, उसे बढ़ाया जाए और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके बारे में सोचा जाए। और उसके अलावा जितने भी यूनिवर्सल सिस्टम है पेंशन का, उसे एक्टिवेट किया जाए ताकि पूरे भारत के अंदर लोगों को इसका फायदा जो है वो मिल सके। यानी कि गौरतलब है, सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ प्राइवेट कर्मचारियों की भी बात कही गई है और किस तरीके से अब रिपोर्ट तैयार की जा सकती है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कितनी जल्द इस पे जो है वो अपना फैसला लेते हैं, ये देखने जो बात रहेगी। लेकिन फिलहाल आप लोगों को ये खबर छोड़े जा रहा हूं, आप लोग वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। अगर ऐसा वाकई में होता है तो कितना बड़ा फेरबदल होने जा रहा है हमारे जॉब सिस्टम के अंदर। आप अपनी राय रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस के साथ, अदय डोगरा के साथ। शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।